अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे 4 वर्ष के कार्यकाल में 1,42,000 से अधिक नियुक्ति की जा चुकी है तथा 1,81,000 से अधिक प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार मेरे द्वारा सरकारी पदों पर नियुक्ति करने की घोषणा के विरुद्ध 3,23,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। अब आगामी वर्ष में भी मैं रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जाएगी। युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं, किंतु कभी कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती है। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के भुगतान का अनुप्रजाय अधिनियम 222 लाया गया तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ गठित करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, साथ ही सरकार में भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप हो सके, इस हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। भर्तियां सुरक्षित व पारदर्शी तरीके संपन्न हो, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सुविधा युक्त एग्जामिनेशन सेंटर बनाना प्रस्तावित है। इसे 250 करोड़ रुपये का प्रस्तावित है। परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ साथ विभागों की योजनाओं में भी आइडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जाएगा। सदन के माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के माध्यम से एक बार ये निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्त भर आएगा। युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों में से लगभग 30,000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। विद्यार्थियों प्रोफेशनल कोर्सेज एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई मुख्यमंत्री अनुपत्ति कोचिंग योजना की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अंतर्गत 15,000 युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 30,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली में नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एवं फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपये की लागत से 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा करता हूं। गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर भी सावित्रीबाई फुले वाचनालय में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की प्रस्तावित करता हूँ। आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 एवं 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी। इससे 5,000 युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, वंचित वर्ग यथा हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमंतु आदि को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आवश्यक किट, उपकरण, सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इससे 1 लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे। 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 1 ला
साथ ही प्रदेश में ऐसे 30,000 हस्तशिल्पी एवं आर्टिसन को उनके उत्पादों के विपणन मार्केटिंग हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10-10 हज़ार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही आई स्टार्ट फंड के माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली मैचिंग शेयर की सीमा 25 लाख रुपये बढ़ा करके 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की दृष्टि से आगामी वर्ष 75 करोड़ की लागत से ग्रामीणों तथा स्कूल के विद्यार्थियों हेतु चयनित विद्यालयों महाविद्यालयों में आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट की स्थापना और संचालन किया जाएगा। राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत प्रथम अवार्ड की राशि को 2 करोड़ रुपये बढ़ा करके 5 करोड़ रुपये करने के साथ ही 35 करोड़ रुपये राशि के कुल 100 पुरस्कार दिए जाना प्रस्तावित है। जनजाति क्षेत्र में युवाओं हेतु गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। युवाओं में वैज्ञानिक सोच एवं साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर जोधपुर उदयपुर के साइंस पार्क सेंटर्स का विकास करते हुए इनमें आईटी न्यूक्लियर एनर्जी खनिज संपदा वन एवं पर्यावरण इत्यादि विषयों पर नवीन गैलरी शुरू की जाएगी। इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय होंगे। जोधपुर कोटा एवं उदयपुर में 10-10 करोड़ रुपये की लागत से प्लेनेटोरियम का निर्माण कराया जाएगा। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अनुसार वी कैन नॉट ऑलवेज बिल्ड द फ्यूचर फॉर आवर यूथ बट वी कैन बिल्ड आवर यूथ फॉर द फ्यूचर। अर्थात हम सदैव अपने युवाओं के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, किंतु हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। हमारे द्वारा युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, राजीव गांधी डिजिटल फिनटेक यूनिवर्सिटी कम इंस्टीट्यूट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल डिजीजेज एंड वायरोलॉजी एवं महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की जा रही है। अब मैं युवाओं को हेल्थ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर व बायो इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित हाई एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एवं सर्टिफिकेट कोर्सेज कराने हेतु जयपुर में APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही प्रदेश की बायोडाइवर्सिटी तथा बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाई जाना प्रस्तावित है। सिविल एविएशन में संभावनाओं के साथ साथ ड्रोन के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज अमेठी उत्तर प्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की तर्ज पर जयपुर में राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत पायलट ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना के साथ ही एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, फ्लाइट अटेंडेंट, एविएशन मैनेजमेंट कोर्सेज, सिमुलेटर ट्रेनिंग एवं ड्रोन रिलेटेड समस्त ग्राउंड कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश में खनिज एवं पेट्रोलियम के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में राज्य सरकार के उपक्रम RSMML के सहयोग से माइनिंग यूनिवर्सिटी स्थापित करने की किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ILD स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार हेतु राजकीय महाविद्यालयों कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूं। प्रदेश के मेधावी युवा अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इस दृष्टि से विश्व के प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें अध्ययन के अवसर देने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रतिवर्ष 200 होनहार विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए
500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा करता हूँ। युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने, आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के ऐसे शोधार्थी जो नेट स्लेट उत्तीर्ण है परंतु किसी प्रकार की फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन सभी को शोध कार्य हेतु अधिकतम 3 वर्षों तक 20,000 रुपये प्रति माह फेलोशिप दी जाएगी। ऐसे शोधार्थी का जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन इंटर्न के रूप में भी सहयोग लिया जा सकेगा। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करता हूँ। राजकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत शोधार्थियों को देश के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों एवं शोध संस्थानों के इनमें इंटर्नशिप, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस में सहभागिता के लिए 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाएगी। उच्च शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण का शोध संवर्धन की दिशा में राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रिसर्च एवं ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से टीचर्स इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 500 शिक्षकों को चयन किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार एवं ओरिएंटेशन हेतु जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। इस पर 20 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। राज्य में तकनीकी शिक्षा के विस्तार हेतु पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में विभिन्न ब्रांच पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के युवाओं की शैक्षणिक विकास है उनको तकनीकी क्षेत्र में अधिक से अधिक आत्मनिर्भर और रोजगार उन्मुख बनाने की दृष्टि से नवीन ITI खोले जाने के साथ साथ विभिन्न ट्रेड शुरू किए जाएंगे, जिनका पटल विवरण में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश की उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार क्लासरूम, पुस्तकालय, ICT लैब निर्माण व रिपेयर एवं मेंटेनेंस के लिए 140 करोड़ रुपये का व्यय कराना प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, समाज की सही दिशा में विकास के लिए हमें अपनी भावी पीढ़ी को प्रारंभ से ही शिक्षा का उपहार देना होगा। मैं सदन को नोबेल शांति पुरस्कार व भारत रत्न से सम्मानित दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का कथन याद दिलाना चाहूँगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। अर्थात शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल कर आप दुनिया को बदल सकते हैं। कालीबाई भील देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को 200 उपलब्ध कराई जा रही स्कूटियों की संख्या को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 करने की मैं घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी ले जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। स्कूल शिक्षा